काशी में कुछ ऐसे पोस्टर लगे हैं जिसको लेकर मुस्लिम मोहल्ले में नाराजगी बढ़ गई है। इन पोस्टर्स में बुर्का, नकाब, हिजाब का जिक्र है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि काशी के ज्वेलर कह रहे हैं कि अगर ज्वेलरी खरीदनी है तो फिर बुर्का, नकाब, हिजाब में मत आना। देखिए रिपोर्ट। दुकान के अंदर पोस्टर, दुकान के बाहर पोस्टर, व्यापारियों के हाथों में पोस्टर। सभी पोस्टर में एक बात कॉमन है, मास्क, हेलमेट, बुर्का और नकाब। शारदा ज्वेलर्स के अंदर पोस्टर, भगवान ऑर्नामेंट के अंदर पोस्टर, काशी की गलियों में जहां नजर जाएगी ऐसे ही पोस्टर दिखाई देंगे। मास्क, हेलमेट, बुर्का और नकाब पहनकर आने वालों की दुकान में नो एंट्री है। काशी के गोविंदपुरा और रेशम कटरा में मौजूद गोल्ड और सिल्वर होलसेल मार्केट की हर दुकान पर इस तरह के पोस्टर लगे हैं। काशी में अब बुर्का, नकाब, मास्क, हेलमेट पहनकर आने वालों को ज्वेलर अब ज्वेलरी नहीं बेचेंगे। गोल्ड सिल्वर बेचना तो दूर, अब सुनार अपनी दुकान में उन्हें घुसने तक नहीं देंगे। वाराणसी में अगर गोल्ड सिल्वर खरीदनी है तो फिर बुर्का, नकाब उतारना होगा। बुर्का में चोरी, हेलमेट पहनकर ज्वेलरी शॉप में लूट, ऐसी घटनाओं की हाल के दिनों में काफी बढ़ोतरी हुई है। और शहर कोई भी हो, चोर लुटेरों का सबसे आसान और बड़ा टारगेट ज्वेलर ही होते हैं। विभिन्न जगहों पे, अपने यहाँ वाराणसी में भी, शहर में भी कई जगहों पे ऐसी घटनाएं हुई है कि हेलमेट पहन करके लुटेरे आए और लूट करके चले गए। हम उनकी पहचान अपने यहाँ लगे सीसीटीवी फुटेज कैमरों में भी सही ढंग से नहीं कर पाए, जिससे मेरे यहाँ जो व्यापारियों की घटनाएं हुई हैं उनका खुलासा नहीं हो पाया। चोरियों की घटनाएं हुई है, कुछ महिलाएं बुर्का पहन करके आई और कुछ सामान अगर रख ली तो उनके भी पहचान हम नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही मास्क लगा करके या मुंह पे गमछा या दुपट्टा बांध करके भी आते हैं अपराधी और अपराध करके चले जाते हैं, हम उनकी पहचान नहीं कर पाते। बात एकदम सही है। ज्वेलरी शॉप पर सीसीटीवी भी लगी होती है, ज्वेलरी शोरूम में गार्ड भी होते हैं, चोरी होने पर पुलिस भी आती है, सीसीटीवी में चोर भी दिखाई दे रहा होता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती है क्योंकि चेहरे पर नकाब होने के कारण चोर लुटेरों की पहचान नहीं हो पाती है। यही कारण है कि अब सराफा कारोबारी अपनी सुरक्षा के लिए खुद नियम बना रहे हैं। काशी में आप ज्वेलरी खरीदनी है तो फिर अपना चेहरा दिखाना होगा, चाहे ग्राहक कोई महिला ही क्यों न हो। चोरी की घटनाएं, लूट, डकैती, कई प्रकार की घटनाएं होती हैं। जैसे हेलमेट वर्जित किया गया है क्योंकि कुछ लोग बाइक से आते हैं, हेलमेट लगाए रहते हैं और वो घटना को अंजाम दे के चले जाते हैं, उसमें उनकी पहचान नहीं हो पाती। मास्क लगा के लोग आते हैं, उससे भी पहचान नहीं हो पाती। कुछ लोग बुर्का पहन के आती हैं, उससे पहचान नहीं हो पाती। तो इसी को देखते हुए इसको वर्जित किया गया है और इससे हमारी सुरक्षा होगी। अब उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के वाराणसी जिलाध्यक्ष ने ज्वेलरी कारोबारियों को नकाब में आए लोगों को सामान नहीं बेचने की सलाह दी है ताकि उनकी सेफ्टी बनी रहे। सराफा कारोबारी इस पर अमल भी कर रहे हैं और लोगों से भी इसे मानने की गुजारिश कर रहे हैं ताकि सराफा कारोबारी और ग्राहक दोनों की सुरक्षा बनी रहे। उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के शीर्ष नेतृत्व से ये हम लोग को मिला हुआ है कि ये देश के विभिन्न प्रांतों में भी अभियान चलाया जा रहा है कि मास्क, हेलमेट, हिजाब और बुर्के से जो भी आवे उनको पहले उनका चेहरा पहले पहचान करा लीजिए, उसके बाद तो उनको प्रवेश दीजिए, नहीं तो उनका प्रवेश वर्जित कर दीजिए। क्योंकि बुर्का पहन के जरूरी नहीं कि किसी धर्म विशेष की ही महिलाएं आए। बुर्का हर प्रकार से हर धर्म में भी लोग पहन करके जिसको घटना करना होता है वो करते हैं और चले जाते हैं। यूपी में इससे पहले झांसी और अमेठी में बुर्का, नकाब और मास्क पहनकर आने वालों की ज्वेलर शॉप में नो एंट्री का पोस्टर लगा था। यूपी में अब नो फेस नो ज्वेलरी की मुहिम चल रही है। मतलब साफ है
चेहरा ढका है तो गहना नहीं दिखाएंगे और ना ही बेचेंगे। अब ज्वेलरी शॉप में बुर्का और नकाब पहनने वाली महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। देवबंद के मौलाना और जमीयत दावतुल मुसलमिन के संरक्षक कारी इसहाक गोरा ने इसे मुस्लिम महिलाओं का अपमान बताया है। मैं समझता हूं कि ये महिलाओं का अपमान है और काबिले मजम्मत है। हम एक तरफ जहां महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो दूसरी तरफ उन पर पाबंदी आयद करके उनके हुकूक का गला घोटने जैसा काम करते हैं। मैं इसीलिए तमाम अपनी माओं और बहनों से ये अपील करूंगा कि वो खुद से ऐसे दुकानदारों से हरगिज भी खरीदारी ना करें, ऐसे दुकानदारों का बहिष्कार करें। मौलाना साहब इसे मजहबी रंग देने में जुटे, लेकिन सराफा कारोबारी से लूट और बढ़ती चोरी की वारदातों से अपने सामान की सुरक्षा के लिए उठाया गया उपाय बता रहे हैं।